हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि एक्टिव पैसिव वाइज हमने प्रेजेंट टेंस का पूरा ख़त्म कर दिया। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस को एक्टिव से पैसिव वाइज में कैसे हम चेंज करते हैं। देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले इसके सिंपल का, मतलब सिंपल पास्ट टेंस को, जिसका हम एक और नाम देते हैं इंडिफिनिट। क्या बोलते हैं बेटा? इंडिफिनिट। तो अगर इसको हमको चेंज करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में तो कैसे चेंज करेंगे। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो पास्ट टेंस का सिंपल है ना, इंडिफिनिट है, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड होता है। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म कंटेन करता है। अगर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है वॉज और वर। तो अगर आपको कहीं भी डिड या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हुए मिल रहा तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय आप वॉज और वर्ब का यूज करोगे। बहुत सिंपल तरीका है। हेल्पिंग वर्ब याद कर लो, हेल्पिंग वर्ब जैसे ही आपको याद हो जाता है आप चेंज कर लोगे। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया कि आई एट फूड। अब आपने देखा कि भैया ये तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब जैसे ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। और जो बेसिक रूल है वो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, हम प्रीपोजिशन बाई का यूज़ करते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तो कंपलसरी है, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको चीज़ें बता दिया था। अब इसको अगर आपको चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे? फूड, उसके बाद वॉज वर्ब में से कोई एक चीज़ लगाएंगे, फूड वॉज। एट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन बाई। आई को हम चेंज कर देंगे मी में। अब आई मी में कैसे चेंज हुआ, इसको जानने के लिए फर्स्ट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल और हम लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि यू डिड नॉट ड्राइव बाइक। अब इसको अगर तुमको चेंज करना है, सबसे पहले क्या लिखोगे? बाइक। डिड नॉट आया, डिड आ गया, वॉज वर्ब में से कोई एक यूज़ करेंगे। बाइक वॉज नेगेटिव था, नॉट ड्रिवन बाई यू कर दिया हमने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपने क्या देखा कि अगर पास्ट टेंस के इंडिफिनिट को अगर आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर डिड या वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया है तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय वॉज या वर्ब का यूज़ करेंगे। अब देखो, अगर बात कॉन्टीन्यूअस की होती है, मतलब अगर पास्ट के कॉन्टीन्यूअस की हम पढ़ने जाएं कि पास्ट के कॉन्टीन्यूअस को हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको जान लो। इसकी जो एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होता है तुम्हारा वॉज और वर। और आपको पता है कॉन्टीन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। अब इसको अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कोई नहीं, इसी वॉज वर के साथ हम बीइंग का ऐड करते हैं। देखो, प्रेजेंट का कॉन्टीन्यूअस हो या पास्ट का कॉन्टीन्यूअस हो या फ्यूचर का खैर फ्यूचर के कॉन्टीन्यूअस को तो हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते नहीं है। तो जो कॉन्टीन्यूअस होता है उसमें आईएनजी फॉर्म होता है, और जब भी आईएनजी फॉर्म आएगा तो हेल्पिंग वर्ब हम सेम रखते हैं, बस बीइंग का ऐड करते हैं। अब देखना, एक एग्जांपल है हमारा कि ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना तो सबसे पहला सॉन्ग होगा, इतना तो जानते ही हो, अ सॉन्ग। अब आपको सॉरी, यहाँ पे ही हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का रूल लिख दिया था, वॉज होगा यहाँ पे। तो अब आपको सॉन्ग के अकॉर्डिंग हम वॉज वर्ड में से कोई एक लगाएंगे, वॉज हो गया। आपको पता है बीइंग का ऐड हम करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा बीइंग। सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, और ही को हम चेंज कर देते हैं हिम में। देखो कितना सिंपल सा रूल था हमारा। तो अब अगर आपको पैसिव वॉइस जानना है तो एक्टिव का भी हेल्पिंग वर्ब जानना पड़ेगा और पैसिव वॉइस। बस स्ट्रक्चर को आपको एक बार में पढ़ लो, स्ट्रक्चर पढ़ लोगे फिर हेल्पिंग वर्ब पढ़ लो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। तो फिर मैं एक बार रिवीजन कराना चाहता हूँ। अगर पास्ट का सिंपल है तो डिड या वर्ब का सेकंड फॉर्म देगा तो आप वॉज वर्ब में उसको कन्वर्ट कर लोगे। कॉन्टीन्यूअस है तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, तो उसको पैसिव में चेंज करने के लिए इसी वॉज वर्ब के साथ बीइंग का ऐड हम करते हैं। अच्छा, अगर हम देखें एक इसका नेगेटिव का एग्जांपल ले लेते हैं कि सी वॉज नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट। ये हमारा एक क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ब्रेकफास्ट हो गया। वॉज था, वॉज वर है तो वॉज वर का यूज़ करेंगे। नॉट आ गया, पहले नॉट लिखोगे फिर बीइंग का ऐड कर दोगे, बीइंग। टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टेकन। फिर बाई, सी को किस में कन्वर्ट करेंगे? हर में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब देखो, अगर इसी पास्ट का परफेक्ट को अगर हमको चेंज करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस में तो उसकी जो एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैड,
और परफेक्ट में तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। अब इसको अगर पैसिव वॉइस में तुमको चेंज करना है तो इसी हैड के साथ बीइंग ऐड कर दो। एग्जाम्पल देख लो, दिया है कि आई हैड डन दिस वर्क। अब इसको तुमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, दिस वर्क लिखो पहले, हैड दिया है, हैड हम भी नोट करेंगे, लेकिन हम ऐड कर देंगे बीन, क्योंकि हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो बीन डन, फिर हम यहाँ लिखेंगे बाई मी। समझ में आया। एक और क्वेश्चन देख लो, तो अगर आपको जैसे यहाँ पर लिखा है कि वी हैड नॉट रिटन अ लेटर, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले और लेटर लिखेंगे हम, और लेटर हैड है, हैड का यूज़ करो तो नॉट है, नॉट के सामने नॉट, लेकिन बीइंग का ऐड करना पड़ेगा, तभी तो पैसिव वॉइस में चेंज होगा रिटन बाई अस। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। एक बार शॉर्ट फिर भी समझ लो। यहाँ पे देखो, अगर इंडिफिनिट है, मतलब कि अगर तुमको डिड या फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा तो वॉज वर्ब का यूज़ करोगे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय। अगर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म देगा तो उसको चेंज करते समय इसी वॉज वर्ब के साथ आपको बीइंग का ऐड करना पड़ेगा। और अगर हैड है तो आपको हैड के साथ प्लस बीन का ऐड करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, ठीक है। बाकी जो बेसिक चेंजिंग होती है वो आपको पता ही है, फिर बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट होता है बाई का यूज़ करते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रयास करना, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए ये बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।